इंडिया जो है हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। तूफान की रफ्तार इसके आगे कुछ नहीं, बड़े बड़े रडार भी इसके आगे हो जाते हैं फेल। इंडिया में अमेरिका का घातक F-35 इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकोनॉमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। बस एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं। F-35 से इंडिया को कितना फायदा होएगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ये महसूस कर रहा था कि अगर इंडिया राफेल लेने जा रहा है फ्रांस से तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। लॉकहीड मार्टिन के अनुसार F-35 का इंजन 43,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। जो जंग में किसी भी स्टेज पर परिणाम को पलटने की दम रखता है, ये विमान किसी भी मौसम और किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। F-35A लाइटनिंग II एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉरवेयर और इंटेलिजेंस सर्विलांस भी है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की यहाँ से, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक रिपोर्ट से ये नजर आ रहा है कि भारत F-35 खरीदने जा रहा है। ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये सालों से लगा आ रहा है कि भाई भारत F-35 खरीदेगा। लेकिन इस रिपोर्ट जब तक ऑफिशियल नहीं होता, इसके ऊपर मतलब मुहर नहीं लगता गवर्नमेंट की, तो हम ये कह नहीं सकते। लेकिन ये एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, तो इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें पाकिस्तान मीडिया में भी अब चर्चा हो रही है कि भारत F-35 खरीद लेगा। हालांकि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले 7 सालों में 50,000 करोड़ की एमुनेशन डील हो चुका है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर ले लीजिए, MS-60 हेलीकॉप्टर ले लीजिए, चिनकुक ले लीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, और तरह तरह के ऐसे डील हो चुके हैं। तो अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई ये जो मतलब सबसे बेहतर जो F-35 है, 5th जनरेशन और लेटेस्ट जेट है, जो कि इससे बेहतर और कोई भी जेट अभी फिलहाल में दुनिया में नहीं है, और इसीलिए ये लॉकहीड मार्टिन बनाता है। तो ये भारत को बेचना चाहता है अमेरिका, क्योंकि आप जानते हैं मतलब घर में रखे हुए कि मतलब क्या करेगा वो भी बेचना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका भी अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत ये खरीदेगा कि नहीं, ये पूरी तरह से भारत के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को अभी से दर्द होना शुरू हो चुका है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसों की बात की जाए तो ये $450 मिलियन का एक जेट बनता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है। हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो अगर उसने लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो जो ये हमारे सियासतदान है, वो बातें तो एक साइड पे होगी ना पॉलिटिकली, कि वो उसने खरीद लिया, वो ये होगा, वो तो एक चीज़ साइड पे रहेगी। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है उसका रहने का। अच्छा, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? यार एक्चुअली असल में होता ये है कि दुनिया इस वक्त जो चलती है ना, वो जंगों पे नहीं चल रही। दुनिया का ये होता है कि दुनिया को चाहिए कि मंडी कौन सी कितनी बड़ी है। इकॉनमी जितने भी दुनिया में कंट्री है, वो हर किसी को ये होता है कि वो अपनी इकॉनमी स्टेबल कर लें। अब इंडिया एक खुद बहुत बड़ी मंडी है, जाहिर है उसकी 2 अरब के करीब या 2-3 अरब के करीब उसकी बात ही हो चुकी है। तो इतनी बड़ी मंडी है, तो उसको कौन इग्नोर करेगा? चाहे वो रशिया, चाहे वो अमेरिका। तो हाँ, चाहे वो दोनों उसको अपना बनाना चाहिए, दोनों अपोजिट है। हाँ, दोनों अपोजिट हैं। तो ये खैर बड़ी पॉलिटिक्स है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आवाम को इससे कोई F-35 से इंडिया को कितना फायदा होएगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये भी तसव्वुर पाया जाता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब करना है उसमें यूएसए का बड़ा रोल है? इधर हमें फाइटर जेट बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है। इंडिया जो है हो सकता है बहुत जल्द
F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन, और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर फोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा, इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है जी। अब FC-31 जो है इसको कहा जाता है, इसको रेफ़र किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज़ नहीं कहते J-35, ठीक है जी, एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज़ नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है। वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक ख़तरा है। सो दैट इज़ वाई द चाइनीज़ थिंक कि यस, ठीक है जी। और इंडिया और चाइना के आपस में मसाइल हैं, पाकिस्तान और तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अमेरिका बहुत भारत को रुझा रहा है F-35 खरीदने की। पिछले फरवरी में वो जो एरो इंडिया हुआ था उसमें भी F-35 का प्रदर्शन हुआ था। तो ये सारा स्ट्रेटेजी है अमेरिका का कि भारत को एक तरीके से जो ये कर दे कि वो F-35 खरीद ले। लेकिन भारत इसके ऊपर चर्चा तो कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है कि हाँ भारत सरकार जो अपना मन मनवा रही है कि भाई वो F-35 खरीदे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है हाल फिलहाल में। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ खुल के बातें भी नहीं हो रही है F-35 के ऊपर। लेकिन ये है कि जब अमेरिका ये भी एक स्ट्रेटेजी किया था कि पाकिस्तान को F-31 देने की बात कर रहा था, वो पूरी तरह से एक प्रोपागेंडा था कि पाकिस्तान को F-31 दिया जाएगा। सालों जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो अपने जेट में ऑयल नहीं भर सकते, फ्यूलिंग नहीं कर सकते, वो कैसे F-31 खरीदेंगे? जिस जेट का मतलब 200 करोड़ या 400 करोड़ के लगाव में एक जेट आता है, वो उसको खरीदेंगे? बिल्कुल एक वाहियात प्रोपागेंडा था, यूएसए की तरफ से ही था, क्योंकि यूएसए चाहता था अगर मैं पाकिस्तान को F-31 दे दूं तो भारत शायद F-35 खरीदे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी 5th जनरेशन AMCA का भी बहुत ही तगड़ा जेट भी हमारे पास है। तो इसके लिए कुछ मतलब अभी हाल फिलहाल में तो भारत सरकार नहीं सोच रही है। हालांकि पाकिस्तान और चीन को दर्द होता रहना चाहिए और भारत सरकार भी अनऑफिशियल तौर पे ये जो मुद्दा है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।